कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। तो आज मैं आपके लिए संगीत से जुड़े कुछ प्रश्न ले आया हूँ। लगभग 10 प्रश्न हैं। आप उन प्रश्नों को सुने। यदि आप एक सच्चे संगीतकार हैं तो कम से कम ये 10 प्रश्न तो आपको याद होने ही चाहिए। और इनके अलावा भी आपके यदि कमेंट्स अच्छे आते हैं तो मैं और भी प्रश्न संगीत से रिलेटेड लाऊंगा आप सभी के लिए। तो कुछ 10 प्रश्न हैं जिनका आप उत्तर दीजिए, हमें कमेंट कीजिए और बताइए इनके उत्तर क्या हैं। और फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें उन 10 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो आप उस वीडियो को देखकर, आने वाले वीडियो को देखकर यदि 10 प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते हैं तो आप जान सकते हैं। यदि पहले से ही जानते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और उसके बाद हमारा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपने प्रश्न का उत्तर सही दिया या गलत दिया। हाँ, यदि मैं हो सके तो आपके कमेंट का भी रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि कुछ उत्तर नहीं पता हो तो वो आपको पता चल जाए, है ना। तो ये बात है। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संगीत किसे कहते हैं। दोस्तों, यदि आप सच्चे संगीतकार हैं तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि संगीत किसे कहते हैं। लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। आप इस बार प्रश्न देखिए और कमेंट्स चेक कीजिए। यदि आपको नहीं पता है तो किसी और ने हमारे प्रश्न पर कमेंट किए होंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। हाँ, उनके उत्तर सही है नहीं है, वो सही है गलत है, वो तो अगले वीडियो में बता रखेगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न तो अपना यही है कि संगीत किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, आरोह और अवरोह किसे कहते हैं। आरोह और अवरोह किसे कहते हैं, ये दूसरा प्रश्न है। ये भी आपको आना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है संगीत का। तीसरा प्रश्न है, स्वरगम किसे कहते हैं। जो अपन सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, जो अपन गाते हैं, ये तो अपना है ही है, ये तो सरगम है। लेकिन ये कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है। अगर आपको कोई पूछ ले कि सरगम किसे कहते हो तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, इसे स्वरगम कहते हैं। इसकी परिभाषा, तो इसकी परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए, चौथा प्रश्न है, अलंकार किसे कहते हैं। दोस्तों, ये हिंदी साहित्य वाले अलंकार नहीं है, ये संगीत के अलंकार हैं, स्वरों के अलंकार हैं। तो आपको इसका भी उत्तर कमेंट करना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है संगीत से जुड़ा। यदि आप संगीत जानते हैं तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आप सभी को अवश्य पता होगा, और नहीं पता होगा तो हम आपको बताएंगे। हमें जितना आता है उतना हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग भी बताइएगा जो जो आता है, और सभी एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे देखिएगा। जो अभी मैंने बताया अलंकार वाला, इसे आप देख लीजिएगा, है ना। इसका कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है कि स्वर किसे कहते हैं। दोस्तों, हम सभी गाते हैं, बजाते हैं,
नृत्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, स्वर तो आते ही है। चाहे वो गाने में कंठ का स्वर हो, बजाने में वाद्य यंत्रों का स्वर हो, नृत्य में घुंघरू इत्यादि का स्वर हो, किसी का भी स्वर हो, स्वर तो आता है। स्वर कहते किसे हैं, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप अवश्य बताएं। अगला प्रश्न अपन देख लेते हैं कि प्रश्न अपने हो चुके हैं दोस्तों 5। अब अगला प्रश्न अपन देख लेते हैं, राग भोपाली में कौन कौन से स्वर वर्जित हैं। क्या प्रश्न है कि राग भोपाली में कौन कौन से स्वर वर्जित हैं। स्वर हो गए, राग हो गई, राग भोपाली में कौन से स्वर वर्जित हैं। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, राग यमन में कौन कौन से स्वर वर्जित हैं। अगला प्रश्न है, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, राग से संबंधित, इनका भी आप कमेंट करें। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से राग की कितनी जातियाँ होती है। अगला प्रश्न है कि मुख्य रूप से राग की कितनी जातियाँ होती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका भी आप कमेंट करें। अगला प्रश्न है, रागों की कुल जाति कितनी होती है। अभी तो हमने मुख्य जाति पूछी थी, कुल जाति कितनी होती है रागों की। तो प्रश्न 8 है कि रागों की कुल जाति कितनी होती है। अगला प्रश्न है, सप्तक कितने होते हैं। कितने सप्तक होते हैं, ये मतलब भाई 8, 10, 15, 20, 4, 2, 3, 1, कितने सप्तक कितने होते हैं, ये हमारा प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, सप्तक किसे कहते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं, इनका उत्तर आप हमें कमेंट करें और आप सभी के कमेंट से हम और भी देखेंगे। हाँ, एक प्रश्न और है जो वीडियो में तो नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा में यदि आप जानना चाहें तो, राग किसे कहते हैं और राग किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो मैं वीडियो में नहीं बताऊँगा, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका कारण ये है कि राग का थोड़ा सा मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे नॉलेज थोड़ा सा कम है, तो वो मैं टेक्स्ट कॉपी करके आपको दूँगा। तो देखिए दोस्तों, पूरा नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, बस जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत आप सभी की कृपा से नॉलेज, थोड़ा बहुत जो भी है माँ सरस्वती की कृपा से और गुरुजनों की कृपा से, तो आप सभी के साथ साझा कर देता हूँ। बाकी तो आप सभी जानते ही हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर में लेकर के आप सभी के सामने हाजिर होऊंगा। तो इन प्रश्नों को आप सुने और इनके उत्तर कमेंट करें और अगला वीडियो जो आएगा उसे अवश्य देखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।